आपका कोई भी सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और चैनल पे नए बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो बच्चों, हम पिछले वीडियो में आपको नेपोलियन के बारे में अच्छी तरह से चर्चा किए थे। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, वो नेपोलियन कोड क्या था, इन सभी के बारे में हम पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा की थी। जो मेरा वीडियो का क्या था, डे 2 का वीडियो था, और आज का वीडियो मेरा क्या है, डे 3 का वीडियो। इस वीडियो में हम अब जानेंगे कि लुई 18वां और मेटरनिक और यूरोप की क्रांति, यानी इस तीनों टॉपिक के बारे में इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। इसलिए हो सकता है यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप सभी का काम है क्या, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए, जैसे ही नेपोलियन का पराजय हुआ, कब पराजय हुआ, 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में पराजय हुआ, 1815 ईस्वी में पराजय हुआ। और इससे पहले क्या था, जब 1813 ईस्वी, देखिए कहाँ है, 1813 ईस्वी, 1813 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और प्रासा के प्रति नेपोलियन की हारे हुई थी, यानी पराजय हुई थी। तो वहां पर क्या हुआ, यानी इनका शासन खत्म हो गया। और 1813 में ही फ्रांस का दूसरा राजा कौन बना, तो लुई 18वां बना। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जब नेपोलियन की पराजय हो गई 1813 ईस्वी में, उसके बाद किसका सरकार बना, यानी कि कौन राजा बना फ्रांस का, तो लुई 18वां राजा बना। ठीक है, लुई 18वां जब फ्रांस का राजा बना, तो लुई 18वां फ्रांस का राजा जब बना, राजा कब बना, तो 1813 ईस्वी में। ठीक है, राजा कब बना, 1813 ईस्वी में। देखिए, लुई 18वां प्रश्न रहेगा लुई 18वां से, तो 2-4 प्रश्न एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में तो नहीं है, नहीं 4 नंबर में पूछे जाते हैं, बट 1 नंबर में एग्जाम में प्रश्न में पूछ लेते हैं। तो पहला प्रश्न रहेगा, लुई 18वां का जन्म कब हुआ। लुई 18वां का जन्म कब हुआ, तो वहां पर लगाएंगे 17 नवंबर 1755 ईस्वी को। वहां पर देखिए डेट लिखा नहीं रहेगा, बट डेट के साथ आप याद कीजिए ताकि आपको कभी भी डेट भी दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। वहां पर अगर पूछेगा लुई 18वां का जन्म कब हुआ, तो लिखेंगे 17 नवंबर 1755 ईस्वी को। और दूसरा प्रश्न पूछता है इसी पार्ट से, लुई 18वां का मृत्यु कब हुआ। तो देखिए, लुई 18वां का अगर मृत्यु हमसे पूछे तो लिखेंगे 16 सितंबर 1824 ईस्वी को लुई 18वां की मृत्यु। देखिए, लुई 18वां जब फ्रांस देश में आए तो उन्होंने एक चीज का सुधार किया जो लगातार 1848 तक चलते रहे। ठीक है, यानी लुई 18वां फ्रांस के जब राजा बने नेपोलियन के बाद, तो उन्होंने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, यानी जो भी वहां के कानून थे, संवैधानिक मतलब कानून, नियम कानून थे, उनका सुधार किया। जो लुई 18वां जो भी कानून में सुधार करके बदलाव किए, नए कानूनों की निर्माण किए, वह कानून 2 जून 1814 ईस्वी को लागू हुआ। यानी संवैधानिक सुधारों की, यानी प्रश्न ऐसे भी पूछेगा, लुई 18वां संवैधानिक सुधार कब की, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 जून 1814 ईस्वी को। और वह संवैधानिक सुधार इतना बढ़िया था कि 2 जून 1814 को यह संवैधानिक सुधार की गई और लगातार 1848 तक चलते रह गई ये संवैधानिक सुधार। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे। अब मेरा दूसरा टॉपिक है कि यूरोप की क्रांति। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब क्या हुआ थोड़ा सा समझिए। अब यूरोप की क्रांति के बारे में हमको क्यों जानना है, थोड़ा सा अच्छे तरह से समझ ले। देखिए, यूरोप में 1830 से लेकर 1848 के बीच में क्रांतिकारी, यानी मध्य यूरोप, देखिए हम लिखे हुए मध्य यूरोप इसे कहा जाता है। 1830 से लेकर 1848 के बीच में यूरोप महादेश में बहुत सारे क्रांति हुए। अब हर एक देश ने अपना अपना क्रांति किया और अपने अपने देश के लिए लड़े। हर एक देश ने, हर एक राजा ने भी अपने अपने किसी देश को कोई कब्जा किया, कोई किसी देश को कब्जा किया, यानी हर एक देश ने 1830 से लेकर 1848 के बीच में बहुत लड़ाइयाँ की, यानी बहुत सारे क्रांतियाँ की। जिसमें देखिए प्रश्न इस हिसाब से पूछता है, थोड़ा सा आप समझते जाइए हमारी बातों को। प्रश्न पूछेगा 1830 से लेकर 1848 के बीच में यूरोप में कौन कौन से क्रांति हुए, उनके नाम लिखे। 2 नंबर में यह हमेशा प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछ देता है। 2020 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा हुआ भी है। 1830 से लेकर 1848 के
बीच में यूरोप में कौन कौन से क्रांति हुए उनके नाम लिखे। तो देखिए आपको कैसे नाम लिखने, जैसे 1830 की क्रांति ऐसे दे देंगे, 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति में देखिए ये मुख्य है, यानी 6-7 है, जैसे देख लीजिए। एक पहला है फ्रांस की जुलाई क्रांति, फ्रांस की जुलाई क्रांति के बारे में। दूसरा है स्विट्जरलैंड की क्रांति। तीसरा है बेल्जियम की क्रांति। तीसरा क्या है? बेल्जियम की क्रांति। और चौथा है पोलैंड की क्रांति, पोलैंड की क्रांति। और पांचवा है जर्मनी और इटली की क्रांति। पांचवा क्या है? जर्मनी और इटली की क्रांति। और छठा है इंग्लैंड की क्रांति। देखिए 1830 में यह मुख्य रूप से क्रांतिकारी हुआ था, यानी विरोध हुआ था, इसके बीच विरोध हुआ था, क्रांतिकारी हुआ था, यानी आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसमें से एक प्रश्न हमेशा देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए BVI, फ्रांस की जुलाई क्रांति। देखिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है, और कभी ना कभी यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछ ही लेगा बिहार सरकार, क्योंकि इस पर बिहार सरकार के सबसे ज्यादा फोकस रहता है। जुलाई क्रांति किसे कहते हैं, फ्रांस की जुलाई क्रांति किसे कहते हैं। अगर इनके बारे में हमको जानकारी देना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? फ्रांस में जुलाई माह में जुलाई क्रांति हुआ था, यानी जुलाई क्रांति हुआ था फ्रांस में। जो भी देखिए फ्रांस में क्या हुआ, जुलाई, जब जुलाई का महीना चल रहा था तो क्रांति हुआ, तो उस क्रांति का नाम ही क्या रख दिया गया? जुलाई क्रांति। क्या नाम रख दिया गया? जुलाई क्रांति। ठीक है, अगर यही प्रश्न पूछेगा फ्रांस की जुलाई क्रांति किसे कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, तो हम वहां पे आंसर दे सकते हैं। फ्रांस में जुलाई माह में एक क्रांतिकारी हुआ या आंदोलन हुआ जिसे हम जुलाई क्रांति कहते हैं। ठीक है, और एक रहेगा नवंबर की क्रांति, फ्रांस की नवंबर क्रांति, उसके बारे में हमें ना PDF बना के दे दें। नवंबर क्रांति थोड़ा सा बड़ा क्रांति है, उनके बारे में अच्छी तरह से आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो नवंबर के बारे में हम किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे, या उनके बारे में हम PDF बना के आपको दे देंगे। ठीक है, अब जो भी बच्चे नए हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उनसे जुड़ जाइए, ताकि आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज हो, तो आपको व्हाट्सएप के जरिए से आपको हर एक चीज इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर। अब देखिए 1848 की क्रांति, 1848 में ये 5-6 क्रांति जो 1848 के मुख्य क्रांति थे। पहला फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1848 में मुख्य क्रांति थी। ठीक है, देखिए 1830 में भी फ्रांस की क्रांति मुख्य है, और 1848 में, तो जो ये 1848 है ना, ये नवंबर की क्रांति है। ठीक है, ये नवंबर की क्रांति, यानी नवंबर माह की क्रांति, इसे नवंबर की क्रांति से फ्रांस के नवंबर क्रांति भी कहते हैं इसे। यानी 1830 में भी फ्रांस में जुलाई क्रांति हुआ, और 1848 में भी फ्रांस में नवंबर क्रांति हुआ। ठीक है, तो पहला ये है। दूसरा में इटली की क्रांति, इटली में भी क्रांतिकारी हुआ। ऑस्ट्रिया की क्रांति, तीसरा क्या? ऑस्ट्रिया की क्रांति, ऑस्ट्रिया देश वाले भी ने क्रांति किया 1848 में। और देखिए चौथा है हंगरी की क्रांति, हंगरी में भी क्रांतिकारी हुआ। इनके बारे में देखिए, अगर इस सभी क्रांतिकारी के बारे में आपको अच्छी तरह से जानना है, इस सभी क्रांतिकारी में क्या हुआ, इनके लिए आप बुक पढ़िए। ऐसे एग्जाम में सिर्फ यही जानना रहता है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं इनके हर एक क्रांति के बारे में पढ़िए, हर एक क्रांति के कार्य के बारे में पढ़िएगा, बहुत समय लग जाएगा, और कोई जरूरी नहीं पढ़ना, जो है हम आप उनको बता देंगे, आपको क्या एग्जाम में पूछेगा, किस तरह से होगा। अभी तो ये क्लास चल रहा है, और इसके बाद क्लास के बाद क्रैश कोर्स चलेगा, उसमें भी आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा, PDF मिलेगा। तो आप ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए कि ये सब क्रांति इनके बारे में कोई जानकारी लेना, कोई जरूरी नहीं है जानकारी, जितना बता रहे हैं उतना समझते जाइए। तो देखिए अब हमको क्या जानना है? मेटरनिक। क्या जानना है? मेटरनिक। मेटरनिक देखिए मेरा तीसरा टॉपिक कौन है? मेटरनिक। मेटरनिक कौन था? प्रश्न पूछेगा कहीं पे कि मेटरनिक कौन था, तो वहां पर जवाब देना है ऑस्ट्रिया का चांसलर, जो ऑस्ट्रिया देश था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ये हमेशा याद रखिएगा, इतिहास में पहला चैप्टर में ऑस्ट्रेलिया का चर्चा कहीं भी नहीं किया गया। किस देश का चर्चा किया गया? तो ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया किस महादेश में? तो यूरोप महादेश में। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। और ये चांसलर कब बना था? 1815 ईस्वी में ही ऑस्ट्रिया का चांसलर बना, जो लगातार 1848 तक ऑस्ट्रिया देश पे अपना शासन कब्जा किए रहे और जमाते रहे। देखिए 1848 तक लगातार किस युग चला, और यह प्रश्न ऐसे पूछता है कि 1815 से लेकर 1848 तक किसका युग था, किसका शासन था, तो वहां पर क्या लिखेंगे? मेटरनिक का। और युग पूछेगा 1830 से लेकर 1815 से लेकर 1848 तक किनका युग था ऑस्ट्रिया में, तो लिखेंगे मेटरनिक। ठीक है, और देखिए मेटरनिक का मूल मंत्र क्या था, उनका क्या मूल मंत्र था, वह किस प्रकार शासन करते थे, तो उनका मूल मंत्र था, यानी वह सोचता था बस यही करना है, उनका काम था शासन करो और परिवर्तन न होने दो। देखो
ये मेटरनिक जो था, मेटरनिक का हमेशा एक ही वजूद था, यानी हमेशा एक ही चीज सोचते थे और हमेशा एक ही चीज करते थे, अपने पूरे सैनिकों से करवाते थे कि शासन करो और परिवर्तन न होने दो। यानी उस देश पे वो शासन कर रहा है, किस देश पे, तो ऑस्ट्रिया देश पे शासन कर रहा है, बट परिवर्तन किसी चीज में नहीं होने देना है, किसी चीज जो जैसा है वैसा ही रहे, परिवर्तन नहीं होने देना, इनका मूल मंत्र था। और एक मेटरनिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब मेटरनिक व्यवस्था यानी जो मेटरनिक जिस प्रकार से शासन कर रहे थे, जो व्यवस्था बनाकर शासन कर रहे थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। उनका मुख्य उद्देश्य था, मेटरनिक का मुख्य उद्देश्य था, और मेटरनिक के शासन व्यवस्था यानी शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था, राष्ट्रवादी और प्रजातंत्रात्मक कुचलना, यानी राष्ट्रवादी और प्रजातंत्रात्मक को कुचलना और पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना। देखो यही बात ये भी कह रहा है, यदि इनका मूल उद्देश्य यही था कि शासन करना है और परिवर्तन नहीं होने देना। क्या उद्देश्य था इसका, शासन करना है और परिवर्तन नहीं होने देना। देखिए एक हम यहाँ पे लफ्ज लिखे मेजनी, जब 1848 के मार्च 1848 में, मार्च 1848 से पहले क्या होगा, जब शासन कर रहा है लगातार बहुत सालों से शासन कौन कर रहा है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया देशों पर शासन कर रहा है और कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहा है, तो इनके विरोध में कौन खड़ा हुए, तो मेजनी खड़ा। मेजनी के बारे में अगले वीडियो में अच्छी से चर्चा करेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। मेजनी जब इनके विरोध में खड़ा हुए तो मेटरनिक डर गए, किन से, राष्ट्रवादी राष्ट्र से डर गए और ऑस्ट्रिया छोड़कर कहाँ चले गए, लंदन चले गए। 1848 मार्च 1848 में मेजनी ऑस्ट्रिया देश को छोड़कर भागकर कहाँ चले गए, लंदन चले गए। और लंदन जाने के बाद क्या हुआ, इनका मृत्यु लंदन में हो गया। अब क्या हुआ, 1848 ईस्वी में मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया छोड़कर कहाँ चले गए, लंदन चले गए, जहाँ लंदन में ही अपना जिंदगी को गुजारे। कुछ पल की जिंदगी था, कुछ सालों की जिंदगी था, उन्होंने अपना जिंदगी कहाँ गुजारे, लंदन में ही गुजारे, और लंदन में ही इसका मृत्यु हो गया। अब ऑस्ट्रिया पे और यूरोप देश के लिए मेजनी क्या सोचते, इसके बारे में हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। मेजनी देखिए एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, इनके बारे में जानकारी हम बहुत ही अच्छे तरह से अगले वीडियो में लेंगे और जानेंगे मेजनी कौन था, मेजनी ने इटली के लिए क्या सोचे, यंग इटली यंग यूरोप के लिए क्या सोचे, सभी देशों के लिए क्या सोचे, और उन्होंने किस प्रकार अपने यूरोप महादेश में शासन किए और अपना कब्जा जमाए। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और चैनल पर नए बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े प्लीज जुड़ जाए, ताकि उससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिले और आप अच्छी तरह से तैयारी कर सके पीडीएफ के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।